नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सम्मानित दिन जनरल स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस किताब को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपका जीएस का पेपर वन, ठीक है। तो जीएस का पेपर वन पढ़ेंगे और जो कि आपका सेक्शन वन होगा, ठीक है। और जीएस पेपर वन आपका 309 नंबर का आता है और सेक्शन वन जो है 114 नंबर का, ठीक है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन वन में आज हम पढ़ेंगे भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, शिक्षा का क्वेश्चन पार्ट है, ठीक है। तो देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 68, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के योगदान की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। और ये आपका क्वेश्चन 39वें बीपीएससी 1998 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया, ठीक है, आपका शिक्षा का। बाकी आपका जो क्वेश्चन नंबर 66 है, 67 है और ठीक है, तो ये आपका पहले भी हम लोग इसको पढ़ लिए, ठीक है। तो ब्रिटिश शासनकाल में बिहार में पश्चिमी शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक विवरण कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 44वें बीपीएससी 2002 में पूछा गया था, ठीक है। और इसका आंसर जो है हमने आपका जो है क्वेश्चन 60 और 61 में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन 60 और 61 में है, उसी का आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसको जो है देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67 है। तो क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है तांत्रिकी शिक्षा के विशेष संदर्भ में बिहार 1900 से 1947 के दौरान पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का विवरण दीजिए। ये आपका 42वीं बीपीएससी 1999 में पूछा गया था, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो आपका क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपका इसका आंसर दिया गया, जिसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा पहले, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 68, जो कि आपका होगा बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के योगदान की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये आपको 39वीं बीपीएससी 1993 में पूछा गया था। इसको आंसर करने का जो आपका पॉइंट है वो आपका बिहार की अर्थव्यवस्था में। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी शिक्षा जैसे अंग्रेजी का ज्ञान, आधुनिक तकनीकी शिक्षा आदि के महत्व एवं इनके योगदान की चर्चा करें, ठीक है। तो किसी भी देश या प्रदेश के विकास में किसी भी देश या प्रदेश के विकास में आधुनिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत में आधुनिक शिक्षा पश्चिमी देशों, मुख्यतः ब्रिटेन से आई, ठीक है। बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी शिक्षा का काफ़ी बड़ा योगदान है, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग क्षेत्र अथवा कृषि क्षेत्र हो। पश्चिमी शिक्षा ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। तो किसी भी देश या प्रदेश के विकास में आधुनिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में आधुनिक शिक्षा पश्चिमी देशों, मुख्यतः ब्रिटेन से आई है और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी देश शिक्षा का काफ़ी बड़ा योगदान है, ठीक है। और चाहे वो चिकित्सा हो या इंजीनियरिंग क्षेत्र अथवा कृषि क्षेत्र हो, ठीक है। पश्चिमी शिक्षा पश्चिमी शिक्षा ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में आपका कृषि क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, तो कृषि क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा तकनीक ने क्रांतिकारी सुधार लाया। हरित क्रांति का प्रभाव बिहार सहित पूरे देश पर पड़ा। पहले जहाँ कृषि कार्य के लिए परंपरागत तरीकों एवं साधनों का प्रयोग किया जाता था, वहीं अब आधुनिक साधनों या तथा ट्रैक्टर, थ्रेसर, बोरिंग आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसी क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा तकनीकी क्रांतिकारी सुधार लाए और हरित क्रांति का प्रभाव बिहार सहित पूरे देश पर पड़ा। पहले जहाँ कृषि कार्य के लिए परंपरागत तरीकों एवं साधनों का प्रयोग किया जाता था, वहीं अब आधुनिक साधनों यथा ट्रैक्टर, थ्रेसर, बोरिंग आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रति एकड़ उत्पादन वृद्धि के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों तथा विभिन्न उर्वरकों का प्रयोग किया था, जिससे बिहार के कृषि उन्नत एवं राज्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है। दूध उत्पादन क्षेत्र में भी प्रदेश ने विकास किया है, जिसमें आधुनिक पद्धति सहायक सिद्ध हो रही है। कुछ दूध उत्पादक गायों को जो है लाया गया है और साथ ही कृषकों के दूध को सहकारी समिति के माध्यम से खरीदा जा रहा है। सुधा सहकारी दूध समिति, तो सुधा सहकारी दूध समिति ऐसे ही महत्वपूर्ण समिति है जो राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है एवं संपूर्ण राज्य में सक्रिय है, ठीक है। तो प्रति एकड़ उत्पादन वृद्धि के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों तथा विभिन्न उर्वरकों का प्रयोग किया था, जिससे बिहार के कृषि उन्नत एवं राज्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है। दूध उत्पादन क्षेत्र में भी प्रदेश ने विकास किया, जिसमें आधुनिक पद्धति सहायक सिद्ध हो रही है। उच्च दूध उत्पादक गायों में को लाया गया और साथ ही कृषकों के दूध को सहकारी समिति के माध्यम से खरीदा जा रहा है। सुधा सहकारी दूध समिति ऐसे ही एक महत्वपूर्ण समिति है जो राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एवं संपूर्ण राज्य में सक्रिय है, ठीक है।
राज्य में औद्योगिक विकास, तो राज्य में औद्योगिक विकास बँटवारे के बाद ज़्यादा नहीं हो सका, लेकिन जो भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनमें से अधिकांश पश्चिमी अथवा आधुनिक शिक्षा के कारण ही है। जैसे बरौनी का तेल शोधक एवं उर्वरक कारखाना, रोहतक एवं बंजारी में सीमेंट उद्योग, पटना, मुजफ्फरपुर में चमड़ा उद्योग, समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा में कागज उद्योग, पटना में मुजफ्फरपुर में औषधि उद्योग आदि है, ठीक है। तो राज्य में औद्योगिक विकास बँटवारे के बाद ज़्यादा जो है नहीं हो सका, लेकिन जो भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनमें से अधिकांश पश्चिमी अथवा आधुनिक शिक्षा के कारण ही है। जैसे बरौनी का तेल शोधक एवं उर्वरक कारखाना, रोहतास एवं बंजारी में सीमेंट उद्योग, पटना, मुजफ्फरपुर में चमड़ा उद्योग, समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा में कागज उद्योग, पटना एवं मुजफ्फरपुर में औषधि उद्योग आदि है, ठीक है। इसके अलावा बिहार इसके अलावा बिहार आज शिक्षा का केंद्र बनता जा रहा है। तो इसके अलावा बिहार जो आज शिक्षा का केंद्र बनता जा रहा है और खासकर राजधानी पटना, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष यहाँ के विद्यार्थी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर विभिन्न राज्यों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ये बिहार के मानव संसाधन है, जो कहीं न कहीं बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आज कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से भी राज्य में लाखों रोजगार के अवसर पैदा हुए। कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त युवक-युवतियाँ आज के बाहर भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बिहार राज्य शिक्षा का केंद्र बनता जा रहा है, खासकर राजधानी पटना। प्रत्येक वर्ष यहाँ के विद्यार्थी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर विभिन्न राज्यों में शिक्षा ग्रहण करें और ये बिहार के मानव संसाधन हैं, जो कहीं न कहीं बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आज कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से भी राज्य में लाखों रोजगार के अवसर पैदा हुए और कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त युवक-युवतियाँ राज्य के बाहर भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इस क्वेश्चन को करने का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, तो भारत में पश्चिमी शिक्षा मुख्यतः अंग्रेजों के समय प्रारंभ हुई, परंतु बाद के समय में अन्य पश्चिमी देशों ने हमसे लाभ लिया, ठीक है? लाभ मिला, ठीक है? तो अन्य पश्चिमी देशों से अभी हमें लाभ मिला। कृषि प्रधान राज्य बिहार में कृषि सुधारों से काफ़ी लाभ मिला। उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि हुई। पशुपालन एवं आधुनिक डेयरी व्यवस्था के कारण कृषकों का जीवन स्तर ऊँचा पहुँचा, ठीक है? ऊँचा हुआ। पश्चिमी शिक्षा के कारण औद्योगिक विकास भी हुआ, लेकिन अभी व्यापक औद्योगिक विकास की संभावना एवं आवश्यकता है, ठीक है? आज बिहार के छात्र शीर्ष तकनीकी संस्थान आईआईटी एवं मेडिकल की प्रवेश परीक्षा बड़ी मात्रा में उत्तीर्ण कर रहे हैं और ये छात्र भविष्य में बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होंगे, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन आंसर था, ठीक है? इसको हमने पढ़ा। तो आपका यहाँ पर जो है जीएस का पेपर 1 जो है, तो जीएस का पेपर 1 जो कि आपका 300 नंबर का होता है, ठीक है? इसमें से हमने सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 आपका जो है लगभग 114 मार्क्स का होता है, 114 नंबर का, ठीक है? तो हम लोग जो है सेक्शन 1 को कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। पूरा आपका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है, 2019 तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो हाल-फिलहाल में लेटेस्ट आया है, ठीक है, 65th बीपीएससी 66 बीपीएससी का, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? उसका पीडीएफ बना के आपको पढ़ा देंगे, ठीक है? तो और बाकी जो भी आपका 64th या 65th तक जो भी इसमें किताब में दिया गया था, हमने उसको पढ़ लिया है, ठीक है? और आपका जो 68 बीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपका लगभग मई या जून में होगा, ठीक है? तो और आपका जो सेक्शन 1 का जो क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो आपको अगर सीएस का पेपर 1 जो है सेक्शन 1 को अगर अच्छे से करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? क्योंकि ये आपका जो सेक्शन 1 है, काफ़ी मार्क्स जो है उठाने वाला नंबर है, ठीक है? उठाने वाला ये सेक्शन है, ठीक है? तो इसको बार-बार पढ़िए और इसी में से क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। जैसे कि आपने देखा, हमने जब इसे स्टार्ट किया था, तो काफ़ी रिपीट क्वेश्चन मिल रहा था, ठीक है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हमारा जो है सेक्शन 3 स्टार्ट होगा, करंट अफेयर्स, ठीक है? तो जो भी आपका लेटेस्ट करंट अफेयर्स रहा है पिछले 5 सालों में, ठीक है? उसी को पढ़ेंगे, ठीक है? ज़्यादा पुराना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो सेक्शन 3 कल स्टार्ट करें, ठीक है? सेक्शन 2 आपका जो है डीआई है, तो सेक्शन 3 आपका सॉरी सेक्शन 2 आपका जो है करंट अफेयर्स है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? और इसका सेक्शन 3 जो है आपका है, वो आपका डीआई है, ठीक है? तो सेक्शन 3 डीआई जो है हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग उसका खुद से प्रैक्टिस करते रहिए और हम लोग जो है डीआई को आखिरी समय में जब
रहेगा तो हम लोग बता देंगे, ठीक है? तो सेक्शन 2 करंट अफेयर्स जो कि पिछले 5 साल का जो भी क्वेश्चन आया उसको पढ़ना स्टार्ट कल कल से करेंगे, ठीक है? तो आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।